तो चलो प्रोडक्ट के ऊपर गौर करो। अभी इसमें क्या हो रहा है कि अगर आप स्किन केयर का साबुन, क्रीम या मॉइस्चराइजर, शैम्पू कुछ भी बेचने जाओगे, सबसे बड़ी बात आती है कि मार्केट में ढेर लगे हैं, ढेर लगा है। सबसे बड़ा मार्केट जो है वो इन्हीं चीजों का है, साबुन, शैम्पू, ये सब चीजों का ज्यादा बड़ा मार्केट है। अब उसमें सामने वाला ये कहता है आदत क्या पड़ी हुई है लक्स का साबुन लगाने की, कोलगेट का पेस्ट लगाने की। अब एक बहुत बड़ी चीज मैं बताती हूँ, आपका जो स्किन से रिलेटेड चीजें होती हैं, कोई भी चीज, भले ही साबुन शैम्पू हो चाहे क्रीम वगैरह हो, कोई भी चीज हो, ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, ये प्रोडक्ट ज्यादातर विदेशों में बनते हैं। कोई भी कंपनी उठा करके ले लो, जैसे आपका शैम्पू जो सबसे ज्यादा यूज रहते हैं आपके सनसिल्क है, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, डव, ये जितने भी है ना ये सब बाहर बनते हैं, फॉरेन में बनते हैं, फॉरेन से हमारे भारत में आते हैं। अब भारत में जब आते हैं तो दो परेशानी होती है। पहली चीज तो ये कॉस्ट ज्यादा होती है। अगर आप वही सनसिल्क या कोई भी हेड एंड शोल्डर को उनके देश में जाके देखोगे ना तो प्राइस आधा होता है, पर यहाँ आते आते टैक्स लगना, इंपोर्ट ड्यूटी लगना, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगना, इन सब की वजह से उसका प्राइस ज्यादा हो जाता है। दूसरा बात, सामने वाले को एक चीज हमेशा महसूस करवाना, क्या महसूस करवाना है कि भाई अगर तुम्हारे घर में मेहमान आ रहा है, ठीक है, और तुमको उसके बारे में नहीं पता कि उसको क्या खाने को अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, ठीक है, मैं जा रही हूँ, चलो अब आप लोगों के यहाँ पे फिश बनाने का प्रचलन है, मछली बनाते हो, ठीक है, आपने मेरे को पूछा नहीं, आपको पता नहीं है कि मुझे क्या खाना है, आपको क्या लगेगा, मेहमान आ रहा है मछली बनाओ, बढ़िया सी मछली, है ना। मैं हूं वेजिटेरियन, मुझे पचती ही नहीं है, तो अब आपकी गलती है क्या जो आपने बनाया? नहीं है, आपने अपने अच्छे के लिए करा कि हमको अच्छा देना है उसको। मेरी गलती? हाँ, नहीं, आप तो जानते ही नहीं हो ना मुझे, आपको बता दिया मैडम आ रही है कोई, तो आप तो अच्छा ही बनाओगे यार, आप कैसे फोन करके पूछोगे कि आप क्या खाओगे क्या नहीं पूछोगे, ऑब्वियसली। मेरी गलती है क्या जो मैं मछली नहीं खाती? नहीं, नहीं खाते, नॉनवेज नहीं खाते। ये मैं क्यों आपको उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि अगर विदेशों में कोई सामान बनेगा तो वो वहां की स्किन को देख के बनेगा, वहां की त्वचा को देख के बनेगा। वो ये नहीं कर सकते हैं कि भारत में कैसी त्वचा पाई जाती है, कैसे बाल पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएं। इसीलिए आधे से ज्यादा, या मैं कहूंगी कि ऑलमोस्ट 90% प्रोडक्ट जो है वो हमको रिएक्शन कर जाते हैं, वो हमको रिएक्शन करते हैं। लेकिन खरीदता क्यों है इंसान? क्योंकि कैटरीना कैफ और ये ऐड दे रही है ना। अब उनके ऐड देने की वजह से हमारे घर की बच्चियों को, हमारे महिलाओं को लगता है कि अरे हम भी इतने सुंदर हो जाएंगे। आपको ही पता है वो खुद भी यूज नहीं कर रहे वो सामान, पैसा मिल रहा उनको उस चीज का, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो आपके भारत में बन नहीं रहा है, ना वो आपकी स्किन के हिसाब से बन रहा है, ना वो आपके बालों के हिसाब से बन रहा है। और उन लोगों में और हम लोगों में जमीन आसमान का अंतर है। उनका खान पान अलग, उनका मौसम अलग, उनका शरीर अलग, वो हमको सूट करेगा नहीं। अरे उनकी जिंदगी अलग है सर, इस वजह से जो होता है वो हमको सूट नहीं करता है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, अपने आप पर जो हब्स एंड मोर प्रोडक्ट बन रहा है, आपको पता है अभी नेटसर्फ 22 नए प्रोडक्ट बहुत जल्दी लॉन्च करने वाली है, और सबसे ज्यादा काम जो है वो इसी कैटेगरी पे हो रहा है अब, सबसे ज्यादा काम, क्योंकि नेटसर्फ चाहती है कि हब्स एंड मोर ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट तैयार करना शुरू करे और हमारे यहाँ पर अस्मिताओं की संख्या भी बढ़े, क्योंकि अभी तक सक्षम ज्यादा है, अस्मिता कम है। अगर अस्मिता भी उतनी हो गई जितने सक्षम है तो हमारा टर्नओवर ऑलरेडी भरने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हब्स एंड मोर पे गौर कर रहे हैं। अब अपने यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी खासियत क्या क्या है? बाहर जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि भैया वो ऑलरेडी विदेशी लोग हैं, उनके लिए किसी जानवर को चीरना, काटना, फाड़ना या मिलाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो जिंदा मांस खाते हैं, तो उनको प्रोडक्ट में मिलाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो नॉनवेज मिले रहते हैं उनकी हर क्रीम में, टूथपेस्ट में, हर चीज में। अपने यहाँ दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने यहाँ तो मिलाना छोड़ो, उनके ऊपर टेस्ट भी नहीं करते हैं, जो मैंने बताया कि टेस्ट भी इंसान पे ही किए जाते हैं। इन क्रीम वगैरह को भी बनाने के बाद में इंसान को ही दिया जाता है कि आप लगाओ, अगर 24 घंटे में कुछ एलर्जी है तो इसके अंदर कोई समस्या है हम दोबारा चेक करते हैं, वरना इनका टेस्ट भी ऐसे ही होता है। दूसरा, हमारे केमिकल फ्री है, केमिकल फ्री है, सुनते हो सारे प्रोडक्ट। कौन से ऐसे केमिकल हैं जो हमारी स्किन को समस्या दे रहे हैं ऐसे? फिर वही बात, नाम की बात, ऐसा कौन सा केमिकल है जो हमारे प्रोडक्ट में नहीं है और हम कहते रहते हैं कि केमिकल फ्री है?
पता नहीं, इधर कभी सुना भी नहीं। केमिकल देखो, जैसे अच्छी चीजों के नाम है वैसे बुरी चीजों के भी नाम है, केमिकल्स के भी नाम है। एक केमिकल है पैराबेन, पैराबेन। दूसरा केमिकल है सल्फेट। केमिकल इतने सारे हैं ना कि हर प्रोडक्ट का अलग है। अब जैसे अगर मैं रंग दे यानी कि लिपस्टिक की बात कर दूं, लिपस्टिक के अंदर एक केमिकल पाया जाता है लिड नाम का, लिड। वो लिड क्या करता है, वो जो महिलाओं के होठ जल जाते हैं, काले हो जाते हैं ना लिपस्टिक लगा लगा के, वो उसकी वजह से ही होते हैं। तो वो लिड सारी कंपनियां डालती हैं, ऐसी कोई लिपस्टिक बनी ही नहीं है जिसमें वो नहीं डलता, अपने आप वो नहीं डाला जाता है। तो हर केमिकल का नाम अलग है, शैम्पू के केमिकल्स अलग है, साबुन के अलग है, क्रीम के अलग है, सबके अलग है। लेकिन जो पैराबेन और सल्फेट, ये जो दो केमिकल मैं बता रही हूँ, ये कॉमनली हर प्रोडक्ट में डाला जाता है स्किन केयर के। अब आप बोलोगे कि अगर ये केमिकल है तो कंपनियां इसे डालती क्यों है? सवाल है ना, किसी को बंद करनी है क्या कंपनी अपनी? आप क्यों घर में जानबूझ के खाने में जहर मिलाओगे क्या कि सब मर जाएं? नहीं ना, कारण है उसके पीछे भी। अब ये जो पैराबेन नाम का केमिकल है, इससे अगर बुराई है तो इसका फायदा क्या है कि जो आपके प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ती है। शेल्फ लाइफ बोले तो कोई भी कंपनी 6 महीने के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाती, मिनिमम 3 साल के लिए बनाती है। 3 से 4 साल के लिए प्रोडक्ट बनाएगी ना, तो वो जो 3 से 4 साल तक प्रोडक्ट को चलाएगा वो पैराबेन चलाएगा। उसके अंदर पैराबेन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो प्रोडक्ट उतना लंबा चलता है। क्योंकि जब भी आप मार्केट जाते हो, शॉपिंग करते हो, कोई भी साबुन, कोई भी शैम्पू, अगर आपको लगता है कि भाई ये तो अगले 2 महीने में, 1 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, तो लोगे क्या? नहीं लोगे ना, कम से कम 6 महीने तो चले। सीधी सी बात है। शैम्पू लेने जाती है महिलाएं, तो अगर वो अगले ही महीने एक्सपायर हो रहा है, अब इतनी बड़ी बोतल अगले महीने एक्सपायर होगी, काम की है क्या? काम की नहीं है, परेशानी देगा, बाल खराब होएगा हमारा। इसीलिए कंपनियां जो है पैराबेन को डालती हैं कि प्रोडक्ट लंबा चले, ज्यादा चले। ठीक है। सल्फेट, सल्फेट जो दूसरा केमिकल है, वो क्यों डालते हैं ये लोग? क्योंकि आप कोई भी साबुन शैम्पू देखोगे, झाग वाले होते हैं तो ज्यादा अच्छे होते हैं ना, ऐसा सोचते हैं दुनिया, सब सोचते हैं ऐसा कि जितना झाग निकलेगा उतना अच्छा होगा, है ना। तो वो जो झाग रहता है वो सल्फेट की वजह से आता है। सल्फेट की मात्रा जितनी ज्यादा रहती जाएगी उतना ज्यादा उसमें झाग आता जाएगा। पर सल्फेट को आप बड़े आराम से पहचान सकते हो कि अगर वो साबुन से नहाने के बाद आपकी जो चमड़ी है वो सफेद सफेद पड़ना चालू होती है ना कुछ लगाना पड़ता है हमको, हाथ पैर में तेल ही लगा ले, क्रीम कुछ भी लगाते हैं, तो जो सफेदी आती है वो सल्फेट की वजह से ही आती है, लेकिन झाग की वजह से उसमें डालना पड़ता है उसको। अब दूसरा सवाल फिर ये है कि अगर नेटसर्फ सल्फेट पैराबेन नहीं डाल रही है तो फिर नेटसर्फ के प्रोडक्ट इतने 3-3 साल कैसे चल रहे हैं? क्रॉस क्वेश्चन भी तो हो सकता है, होगा है ना। और ये चीज हमारे दिमाग में पहले आनी चाहिए, सामने वाला पूछे उससे पहले हमारे दिमाग में आनी चाहिए। तो देखो, हर चीज का होता है सब्स्टिट्यूट, जो मैं बोल रही थी। चाय से हमें पीने से दिक्कत होती है, लेकिन पीना पड़ेगा, चाय पिए बिना नहीं चल पाएगा हमारा। बचपन से पी रहे हैं, हमारा प्रेशर ही नहीं बनेगा, हमें नींद नहीं आएगी, हमको भूख नहीं लगे, दुनिया भर की मरमरा चाप जाएगा हमको, है ना। तो हमें पीना तो पड़ेगा चाय, पर उसका सब्स्टिट्यूट दूसरा भी रूप है। कौन सा रूप है? ग्रीन टी पी सकते हैं। शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी, आदत नहीं पड़ेगी, हफ्ता भर, महीना भर, 2 महीना आदत पड़ेगी। जब भी तलब लग रही है हम ग्रीन टी पी ले रहे हैं। तो ऐसे ही हर चीज का कोई ना कोई दूसरा उदाहरण रहता है कि जो आपको नुकसान नहीं देगा, आपको थोड़ा आदत बदलनी पड़ेगी। अब इसीलिए यहाँ पर अगर सल्फेट पैराबेन नहीं डालते हैं तो कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जो काम वही करेंगी पर नुकसान नहीं देंगी। अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी चीजें हैं, तो हर प्रोडक्ट के अंदर वो चीजें अलग अलग तरीके से डाली जाती हैं, वो अपन प्रोडक्ट वाइज बात करते हैं। ठीक है, उसकी मैं प्रोडक्ट वाइज बात करूंगी। जैसे अब यहाँ पर भी आपका जो प्रोडक्ट है अपना, नेचुरामोर में कितना थे कैटेगरी? एक था डेली न्यूट्रिशन, एक था फंक्शनल, एक था आयुर्वेदा, और चौथा 4 कैटेगरी थी नेचुरामोर में। उसी तरीके से हब्सन मोर में 3 कैटेगरी हैं। सबसे पहले रिटेल की कैटेगरी है। रिटेल की कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं जो आगे आने वाले समय में इनका फ्यूचर है, क्योंकि वही प्रोडक्ट का एक तरीके से मैं बोलूं कि जमाना आने वाला है।
दुनिया आने वाली है, आगे आने वाली जनरेशन इन्हीं प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है। दूसरे प्रोडक्ट है विटामिन थेरेपी के। अभी विटामिन थेरेपी में कौन से प्रोडक्ट आएंगे? वो प्रोडक्ट आएंगे जो आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए और नाखून के लिए काम आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके आयुर्वेदा के प्रोडक्ट। आयुर्वेदा के प्रोडक्ट कौन से होंगे इसके अंदर? वो प्रोडक्ट होंगे जिनकी हमको डेली यूज में जरूरत पड़ती है, डेली रिक्वायरमेंट, जैसे सुबह उठते ही टूथपेस्ट जो है अपना आयुर्वेदा, साबुन आयुर्वेदा, फेस वॉश आयुर्वेदा। तो इस तरीके से 3 कैटेगरी में हब्स एंड मोर के प्रोडक्ट जो है वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर शुरुआत में करूंगी अपना रिटेल के प्रोडक्ट से, और रिटेल के प्रोडक्ट में अभी एक नया चीज लॉन्च हुई थी मार्केट में, स्किन रिपेयरिंग सीरम। सीरम चेहरे पे लगाने का सीरम है। अब चेहरे पे लगाने का जो सीरम है वो किस काम में आएगा वो देख लो। चेहरे पे कुछ दिक्कतें होती हैं, क्या क्या दिक्कत होती हैं? झुर्रियां पड़ती हैं, झाइयां पड़ती हैं, आंखों के नीचे काले घेरे पड़ने लग जाते हैं, या हमारा चेहरा चितकबरा बनने लगता है। चितकबरा बोले तो यहाँ काला, यहाँ सफेद, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, ये समस्याएं होती हैं। तो ये 6 प्रकार की समस्याओं को, इन 6 प्रकार की समस्याओं को दूर करने वाला है अपना स्किन रिपेयरिंग सीरम। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा चीज है ये। ज्यादातर महिलाओं को झुर्रियों की, झाइयों की, चेहरा फीका पड़ रहा है, ऐसा है, तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है आपका स्किन रिपेयरिंग सीरम। ये 6 प्रकार की परेशानियों को पूरी तरीके से दूर करेगा। अब इसका दूर करने का जो तरीका है, जो मैं बता रही थी ना कि प्रोडक्ट वाइज डिपेंड करता है कि हमने केमिकल नहीं मिलाया, तो मिलाया क्या? एक सीरम के अंदर, मतलब ये सिर्फ सुनने के लिए मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा ये साइंटिफिक जाएगा, कि अगर 6 चीजों को दूर करेगा तो 6 तरीके के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करिए। नेचुरामोर में मैंने बताई थी एक टेक्नोलॉजी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, है ना, वो पूरे नेचुरामोर में थी। लेकिन ये जो स्किन है ये बहुत सेंसिटिव होती है, आपकी स्किन बहुत संवेदना वाली चीज होती है, तुरंत समस्या होती है। तो इसमें टेक्नोलॉजी दुनिया भर की है। एक एक सीरम के अंदर 6 टेक्नोलॉजी है। ये सीरम 6 परेशानियों को दूर कर रहा है और 6 प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहा है। मतलब ये आप गहराई को समझो, सामने वाले को जब इस तरीके से डालोगे ना तो उसका दिमाग हिल जाएगा कि अगर आपके चेहरे पे ड्राइनेस है, चेहरा आपका रूखा सूखा सा हो रहा है, आपको थोड़ा सा इसमें चाहिए कि नमी आ जाए आपके चेहरे के अंदर, तो उसके लिए स्पेशली एक टेक्नोलॉजी एक्वापोरिन करके वो डाला गया है। अब ये क्या करेगा? चेहरे पे थोड़ा पानी लेके आएगा, थोड़ा सा रूखा सूखा जो रहता है वो नहीं रहेगा। फिर दूसरा, आपको झुर्रियां झाइयां जो हो रही है चेहरे पर, वो झुर्रियां झाइयां हटाने के लिए फिर एक नई टेक्नोलॉजी है, अलग नाम है उसका। ये टेक्नोलॉजी के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मोटा मोटा ध्यान में रखो कि 6 समस्याएं 6 टेक्नोलॉजी, खत्म बात। सारी चीजें प्रोडक्ट पे ऑलरेडी लिखी हुई है। झुर्रियां झाइयां है तो उसका नाम अलग, फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए हाइड्रोलाइज राइस प्रोटीन टेक्नोलॉजी का नाम है। यहाँ काले घेरे हैं। अच्छा, काले घेरे की बात करती हूँ मैं, अगर क्यों होते हैं काले घेरे आंखों के नीचे? विटामिन की डेफिशिएंसी और नींद पूरी नहीं होना समस्या होती है। देखो डॉक्टर क्या कहता है या साइंस क्या कहते हैं ना, कि जैसे आपके पूरे शरीर में रक्त कोशिकाएं होती हैं, आपकी आंखों के आसपास भी होती हैं पतली पतली। जब इनमें प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं आता है तो आंखों के नीचे काले घेरे होना, आपकी जो ये रहती है वो सूजना, आईलिड जिसको बोलते हैं हम लोग, वो मोटी मोटी सी दिखती है ना अपनी आंखों की, वो सूजना। उसके अलावा आंखों में पानी आना, आंखों में लालपन आना, आंखों में जलन होना, ये सारी समस्याएं तब होती हैं जब आंखों के आसपास खून जो है वो प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा है। तो यहाँ पर अगर डार्क सर्कल खत्म करने की बात करते हैं तो क्यूनोआ नाम का एक पौधा होता है, वो इसमें मिलाया जाता है। लेकिन ये आपकी आंखों के काले घेरे कितने दिन में खत्म करेगा? 28 दिन। 28 दिन मिनिमम, कम से कम 28 दिन लगेंगे। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कभी किसी को ये झूठे वादे नहीं करना कि तुरंत होगा, कुछ नहीं होगा तुरंत, बहुत धीरे धीरे होगा, लेकिन हाँ होगा तो परमानेंट होगा, ये बात है। तो उसको सामने वाले बोलो क्विक रिजल्ट चाहिए, तुरंत चाहिए, कुछ भी यूज कर लो, तुरंत खत्म, तुरंत ये चलता रहेगा तुम्हारा, और पैसे भी तुम्हारे डबल जाते रहेंगे सीधी से, और परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो ये प्रोडक्ट है। उसी तरीके डेली स्किन के लिए अलग है, अनइवन स्किन टोन पैचेस हैं वो अलग है, ठीक है। अभी ये जो मैंने बताया था सीरम, ये 6 चीजों पे काम कर रहा था। ड्राइनेस पे, मतलब फाइन लाइन, रिंकल, झुर्रियां, झाइयां, ये चेहरे से रिलेटेड कोई। अच्छा, उम्र
लगाने की कुछ भी है। दूसरा, चाहे पुरुष लगाए, महिला लगाए, लड़का लगाए, लड़की लगाए, सब लगा सकते हैं। ये सारे प्रोडक्ट कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, फिर आती है अपने बालों की बात। जब बालों की बात आती है तो ज्यादातर लोगों को कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे बाल झड़ना, नए बाल नहीं आना, बालों में डैंड्रफ हो जाना, रूसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बाल एकदम फीके फीके से लगना, स्पेशली महिलाओं के साथ ये दिक्कत है। तो अगर उनके साथ ड्राइनेस की दिक्कत है कि बाल रूखे सूखे रहते हैं या फिर डैंड्रफ हो रहा है, इन 4 चीजों के ऊपर ये सीरम काम करेगा। सीरम लगाना कैसे है? जड़ में, सिर की जड़ में लगाना है, जड़ में लगाना है सिर की। अब इसमें फर्क है, एक ये चीज है अपने पास में जो बालों पे काम कर रहा है, एक हेयर न्यूट्रीमेंट वो है। दोनों चीजों में फर्क है। हेयर न्यूट्रीमेंट किसको देना चाहिए, कौन लगाएगा वो? तो बाल झड़ने के लिए तो ये भी दे रहे हैं हम लोग। हाँ, करेक्ट। हेयर न्यूट्रीमेंट क्या करता है? देखो, एक होता है नॉर्मल तरीके से बाल गिरना, ठीक है, उम्र हो गई है या फिर मौसम बदल रहा है या खान पान नॉर्मल होता है, ठीक है। एक होता है इतना बाल गिर रहा है कि वो बीच बीच में टकला हो रहा है। अभी चलो जेंट्स के साथ तो रहता ही है कि आगे से बाल जाने लगते हैं, अभी महिलाओं के साथ भी समस्या शुरू हो गई है कि कहीं कहीं से उनका टकला होने लग गया है, पूरा पूरा दिखना है एरिया कि बाल ही नहीं है। तो अगर पूरा बाल निकल जा रहा है तो आपको देना है हेयर न्यूट्रीमेंट, मालिश करना है उसको। लेकिन अगर नॉर्मल बाल झड़ रहा है ऐसे ही तो आपको ये सीरम देना है। दूसरा, हेयर न्यूट्रीमेंट इसीलिए और देते हैं ताकि बाल जो समय के पहले सफेद पड़ जाते हैं ना, तो उनको काला करने के लिए हेयर न्यूट्रीमेंट देते हैं। सीरम को जड़ में लगाना है, हाँ जड़ में लगाना है, मालिश करना की जरूरत नहीं है, हल्का सा बस डाल के ड्रॉप बूंदे डालो और उसको ऐसा कर लो, बस कुछ नहीं करना। रात में लगा लो और आप सुबह आराम से इसको धो सकते हो, ठीक है। अब ये किस पे काम करेगा? अगर सिर में बहुत रूसी है, डैंड्रफ है, उस पे काम करेगा। बालों को लंबा करना है, वो क्या कर रहा है? न्यूट्रीमेंट उगा रहा है, ये क्या कर रहा है? लंबा कर रहा है। दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। चलो, ये भी फिर वही टेक्नोलॉजी की बात है। तो आप तो देखो, सिंपल सी बात मैं एक चीज कह रही हूं, आप इतना गौर करो कि एक प्रोडक्ट कितनी चीजों पे काम कर रहा है। 4 चीजों पे काम कर रहा है, बाल वाला 4 पे काम कर रहा है, 4 टेक्नोलॉजी है। रिपेयरिंग सीरम 6 चीजों पे काम कर रहा है, 6 टेक्नोलॉजी है। सब प्रोडक्ट पे लिखा है, सामने वाले को बोलो, वो बोलेगा क्या क्या टेक्नोलॉजी है, तो कहना भाई देख तेरे को ज्यादा ज्ञान चाहिए, ये पढ़ पूरा, ये मैंने अपनी तरफ से पूरा बता दिया। क्योंकि देखो प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ ना, अब मैं पूरा अगर साइंटिफिक जाकर के इसको बताऊं, ट्राइकोजन टेक्नोलॉजी है, हाइड्रोलाइज राइस प्रोटीन है, जाएगा क्या? तो फिर भी अगर कोई, देखो कस्टमर कैसा आने वाला है वो आपको नहीं पता, कब कौन सामने टकरा जाए। कोई कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो है, उनको ज्यादा जानने का शौक है, तो उनको आप ऊपर ऊपर से तो बता सकते हो ना, उनको सिंपल है, क्लियर बताओ। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को एक एक टेक्नोलॉजी के बारे में बोलना शुरू कर दूं कि ये बालों को झड़ने से रोकने के लिए ट्राइकोजन टेक्नोलॉजी है क्या, यहाँ मैं सेशन करूंगी ना, उसी के बीच में भूल जाओगे ये क्या था। नाम का कोई सेंस नहीं है, काम क्या कर रहा है और कितनी चीजें मिली हैं वो मैटर अपने लिए करता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर आते हैं अपने पास फेस वॉश। फेस वॉश पहले कितने आ रहे थे? फेस वॉश बेचे है ना, कितने आ रहे थे फेस वॉश पहले? कौन कौन से? हरिम और कॉमन जो था, 3 तरीके के फेस वॉश आ रहे थे। अभी कुछ नए फेस वॉश आए, उनके बारे में पता है आपको? हिम और हर क्यों आ रहे थे? हिम था जो जेंट्स यूज कर सकते थे, हर था जो महिलाएं यूज कर सकती थी, और एक कॉमन आ रहा था, कोई भी यूज कर सकता है। अब जो अपने पास में फेस वॉश आए हैं, जो नए मैं कह रही हूँ कि रिटेल में कैटेगरी में जो आगे आने वाले समय में काम आएंगे, वो त्वचा के हिसाब से आए हैं और पाउडर के रूप में आए हैं। जैसे मुल्तानी मिट्टी होता है वैसे ही ये वाले फेस वॉश आए। अगर आपकी त्वचा पे तेल ज्यादा आता है, जिसे कहते हैं ऑयली स्किन, अगर तेल बहुत आता है, जैसे आजकल लड़के लड़कियों को मुहासों की बहुत समस्या है ना, मुहासे बहुत है, तो मुहासे के लिए आपको इजी डिटॉक्स खाने के लिए देना है और ये वाला फेस वॉश पाउडर देना है। ये पाउडर है, इसको लगाएंगे कैसे? जैसे मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, हाथ में लो, पानी का बूंद डालो, पेस्ट बनाओ उसका और चेहरे पे लगा लो। आप चाहो
बता रही हूँ, आप चाहो तो उसको पूरा मास्क बना करके भी 10 मिनट रख लो सूखने तक, जब तक वो सूख जाए, या आप उसको जनरली ऐसे ही हाथ में रख करके चेहरे पे मल लो, बस कुछ नहीं करना। तो ये स्पेशली ज्यादातर नए उम्र के लड़के लड़कियों के साथ दिक्कत होती है कि चेहरे पे तेल ज्यादा आता है या हमको पिंपल, वो दाने बहुत ज्यादा मुहासे बहुत होते हैं, उनके लिए आप ये दे सकते हो। अभी इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि चीजें क्या क्या मिली हुई हैं, चेहरे पर तेल क्यों आता है, मतलब कुछ लोगों की स्किन जो मैं बोलूं ऑयली, तेली ऑयली स्किन क्यों होती है ये स्किन? देखो ज्यादातर स्किन का जो रहता है ना, आपकी त्वचा किस प्रकार की है वो डिपेंड करता है आपकी हेरिडिटी पे, आपके माँ बाप का कैसा था स्किन, उसके ऊपर ही आपकी त्वचा डिपेंड करती है। अगर उनका थोड़ा तेल वाला था तो हमारा भी तेल वाला रहेगा, उनका रूखा सूखा था तो हमारा भी रूखा सूखा रहेगा, सिंपल है। लेकिन इसके अंदर मिला क्या है, इस फेस वॉश पाउडर के अंदर, इसके अंदर मिला है नीम और जायफल। जायफल मालूम है ना, एक फ्रूट होता है, फल होता है एक तरीके का। अब नीम क्या करेगा, वो बैक्टीरिया जो है हटाने का काम करेगा। जायफल क्या करेगा कि आपके चेहरे पर जो तेल बहुत ज्यादा मात्रा में आता है उसको कम कर देगा। लेकिन एक चीज ये है कि इसमें भी अगर कोई ये कहता है कि तेल वाला बहुत सारा फेस वॉश मिलता है मार्केट में, इसमें क्या खासियत है, तो उसको ये चीज आप बोल सकते हो कि जो मार्केट में मिलता है ना, वो तुम्हारे चेहरे पे जितना भी ऑयल है पूरा निकाल देगा। फिर अगर पूरा निकल गया तो चेहरा तो रूखा सूखा हो गया, तो उतना तो तेल रहना चाहिए जिससे चेहरा थोड़ा तंदुरुस्त दिखे, वरना बीमार लगने लग जाओगे तुम, बराबर है। तो इसके लिए इसके अंदर एलोवेरा जो है वो मिलाया गया है। तो एलोवेरा उतना रखेगा मॉइस्चर, तेल आपके चेहरे पे जितना होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है अपने पास एक दूसरा फेस वॉश पाउडर आया है, वो भी पाउडर है। अब ये पाउडर का नाम हमने दिया ब्राइटनिंग फेस वॉश पाउडर। ब्राइटनिंग का मतलब ये नहीं है कि ये किसी को गोरा करेगा, कोई भी क्रीम पाउडर तेल ना गोरा काला करता है ना कोई बाल ये करता है, आपका जो ओरिजिनल कलर है वही लाएगा। जैसे होता है ना, समय के साथ साथ काले हो गए, पहले तो हम गोरे हुआ करते थे, तो वो चेहरे पे जो गंदगी जमा होती है उसको हटाने का काम करता है। दूसरा, ये किसको देना है, जिसकी स्किन बहुत रूखी सूखी सी रहती है, तेली के जस्ट अपोजिट, ड्राई स्किन वाले, तो जिनकी चेहरा बहुत रूखा सूखा सा रहता है उनको ये देना है, ठीक है। ये भी पाउडर के रूप में लगाने का वही तरीका है, लगा के पेस्ट की तरह लगा लो। अब इसमें क्या है, कई लोगों को ना चेहरे पर एलर्जी की बहुत समस्या रहती है, खुजली होना चेहरे पर, जल जाना चेहरा, या कुछ भी लगा रहे हैं कई लोग, ये चीज हमेशा इंसान बोलेगा मुझे कुछ सूट ही नहीं करता, मुझे कुछ सूट ही नहीं करता है। तो ये सारी चीजों की जो दिक्कत है वो रूखी सूखी स्किन के साथ होती है, इसीलिए इसमें चंदन का पाउडर, चंदन का तेल, ये सब चीजें मिलाई गई हैं ताकि आपके चेहरे को ठंडक मिल जाए, रूखी सूखी ना रहे, ठीक है। फिर तीसरा जो फेस वॉश है वो अपना नॉर्मल कॉमन वाला जो है, जो अभी सबके पास में है, आप किसी भी उम्र में किसी भी जेंडर को और कोई कैसा भी स्किन टाइप हो ये आराम से दे सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक। ये वो लिक्विड में ही आएगा, दो जो है वो पाउडर है और एक जो कॉमन है सबके लिए वो लिक्विड है, पुराना ही है अपना। फेस मिस्ट यूज करा किसी ने? करा। कब देते हैं अपन फेस मिस्ट? ये स्प्रे चेहरे पे लगाने वाला स्प्रे गंदगी सब निकल जाता है ना। तो ये सिर्फ गर्मी में ही नहीं, ये 12 महीने वाला है। पहली बात, 12 महीने आप चेहरे पे स्प्रे करो, पोंछ दो, गंदगी निकल जाएगी, मुंह धोने की जरूरत नहीं है, खत्म बात, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या चीज है, गुलाब जल है, नारियल का पानी है, ये क्या करेगा, चेहरे को पूरा साफ करने का काम करता है। क्या सिर्फ महिलाएं यूज करती हैं इसको? जेंट्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि देखो महिलाओं के चेहरे पे तो इतना कुछ लिपा पुता रहता है ना कि वो इतनी आराम से उसको यूज करेंगी भी नहीं, कि वो लगाएंगी तो बहुत कुछ निकल जाएगा उनके चेहरे से सब लिपस्टिक पाउडर सब बढ़ जाएगा। लेकिन जेंट्स के साथ ये बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों के साथ क्या होता है कि जैसे अभी यहीं बैठे हो, अब बैठे बैठे थोड़ा चेहरा ऐसा डल सा हो गया, अब जाकर के तुरंत फेस वॉश तो करोगे नहीं कि साबुन से चेहरा धोना, वो सब मुश्किल है। सबसे आसान है, चेहरे पे ऐसे स्प्रे करो और कुछ भी रुमाल निकालो और साफ कर लो, चेहरे की पूरी गंदगी निकाल देगा। तो सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसा करके चीजों को मत छोड़ो, ये आपके लिए भी चीज बनाई गई है और सबसे अच्छी चीज है। सबसे ज्यादा ऑप्शन मॉल में अगर कुछ बिकता है ना तो आपके टूथपेस्ट, साबुन और फेस मिस्ट,
बहुत चलता है ये, तो आप लोग आराम से इसको अपने जेब में रख सकते हो और सक्षम लोगों को भी ये आराम से दे सकते हो, क्योंकि फील्ड में रहते हैं वो पूरे पूरे दिन, तो चेहरा साफ करने के लिए सबसे अच्छा। चेहरा मैं ये नहीं कहूंगी कि साफ करने के लिए, भाई आपको एक ताजगी भी तो चाहिए होती है ना, थकान आ जाती है चेहरे पर, तो वो थकान को हटाने का काम भी, चेहरा साफ क्लियर हो जाता है ना, तो आपका फिर बढ़िया एक कहते हैं कि वापस से शुरू हो गए, वरना सुबह से लेके शाम तक अगर वही चेहरा लेके घूम रहे हैं, थकान वैसे ही चढ़ जाएगी। ठीक है, चलो फेस मिस्ट के बाद में डे क्रीम जो अपनी जनरली आती है, डे क्रीम वापस से तैयार होकर के आई है और 5-6 चीजों पे काम करती है। जैसे कौन कौन सी चीजों पे काम करती है, आपके मॉइस्चर, चेहरे पे नमी लेकर के आना, डे क्रीम की बात कर रही हूँ। दूसरा है, कई लोगों को स्पेशली महिलाओं को समय के पहले बूढ़ा नहीं दिखना, ये समय आने पे भी नहीं दिखना, समय के पहले भी समय आने पे नहीं दिखना है, तो बुढ़ापा रोकने का काम डे क्रीम करने वाली है अपनी। फिर उसके बाद है रीस्ट्रक्चरिंग। कई लोगों का चेहरा जो फटा फटा सा लगता है ना, कहीं से बीच बीच में लाइनें बन जाती हैं चेहरे पर, वो जो लाइनें हैं, हाँ, ये डे क्रीम आपकी खत्म करेगी। फिर अगर आपका चेहरा, आपके हाथ ऐसे होते हैं कि छुओ तो बड़े पत्थर जैसे लगते हैं, तो वो जो सॉफ्ट टच का काम है डे क्रीम आपकी करने वाली है। ये 5 तरीके के काम जो है वो आपकी डे क्रीम करेगी। ठीक, अब बात आती है नाइट क्रीम की। नाइट क्रीम ज्यादातर महिलाएं लगाती हैं, ज्यादातर क्या मैं कहूंगी महिलाएं ही लगाती हैं, सक्षम लोगों को तो इसका अंदाजा भी नहीं है कि ये क्या क्या काम कर सकता है। आपको जितना फायदा डे क्रीम नहीं देगी, उससे दुगना फायदा नाइट क्रीम देती है। क्योंकि देखो, एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, हमारे आयुर्वेदा का एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर आपको शरीर और अपनी त्वचा दोनों स्वस्थ रखनी है, अच्छी रखनी है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा आसान सा फंडा है। अगर आप खाना खाने का काम दिन में करो जब तक सूर्य भगवान है, सिंपल सा फंडा, तब तक आप खाना खाने का काम करो, और स्किन की जो देखभाल है वो सूर्य भगवान के जाने के बाद करो, क्योंकि सूर्य भगवान आपके पाचन तंत्र में बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं और स्किन के लिए थोड़े समस्या देते हैं, त्वचा के लिए समस्या देते हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, हम दिन भर खाने पीने का ना समय का ध्यान रखते हैं, ना क्या खाना चाहिए वो ध्यान रखते हैं। हम जब शाम को आराम से घर पे जाते हैं, पूरे दिन का खाना हम एक ही साथ खा लेते हैं, ये फ्री होके ही खाएंगे। अभी भी वही हुआ, फ्री होके ही खाएंगे। अब समय तो निकल ही गया ना, अभी क्या फ्री होना और वो होना, क्योंकि आपकी बॉडी समय के हिसाब से ही चलेगी। उसको नहीं पता ये सारी चीज है कि भाई अभी हमारा मालिक जो है वो कहीं बिजी है, अभी रहने दो, जब मालिक बोलेगा तब हम मशीन चलाना चालू करेंगे, वो कर देती है। बॉडी काम अपना अपने समय पे करती है। तो खाना खाने का समय दिन का होता है और अपनी त्वचा की देखभाल करने का समय रात का होता है। और महिलाएं भी अक्सर ये करती है कि त्वचा की जितना भी है चीज है, अब पार्लर वाले जाती है दिन में ही जाती है ना, तो वो धूप से समस्या होती है। इसीलिए आज के समय में क्या परेशानी हो गई, ना हमारा स्वास्थ्य सही रह पा रहा है, ना हमारी स्किन, मोटापा बढ़ता जा रहा है या पतलापन बढ़ता जा रहा है, बीमारियां आ रही हैं, और स्किन का तो कहना ही क्या। ठीक है, चलो, तो नाइट क्रीम क्या करेगी, क्योंकि त्वचा के लिए सबसे अच्छा समय जो होता है रात का होता है, क्योंकि आप जब सोते हो तो आपकी त्वचा सांस लेना चालू करती है बेचारी, पूरे दिन तो आप थका देते हो उसको, धूप धूल मिट्टी सब लगती है। रात में जब आप सो रहे होते हो तो वो आराम से सांस लेना चालू करती है। फिर आपके चेहरे पर चीजें जुड़ना चेहरा नहीं, पूरे स्किन पर चीजें जुड़ना चालू होती हैं कि भाई कहीं झुर्रियां झाइयां आ गई हैं, तो रिपेयरिंग चालू हो जाती है, उसकी मशीन वापस चालू कर देती है अपना काम कि भाई अभी ये नहीं उठेगा। रात में ज्यादा देर तक जगने वालों के आंखों के नीचे काले घेरे क्यों आते हैं, क्योंकि आप जब तक जगे हो ना, आपकी मशीन चेहरे वाली त्वचा वाली सोई है, आप जब सोओगे वो तभी काम करेगी, वो तब तक करेगी ही नहीं। इसीलिए आंखों के नीचे काले घेरे आना, आपका चेहरा फटना, चेहरा मुरझाना, वो तेज नहीं होना, वो इसीलिए होता है और कुछ नहीं। समय पे खाओ, समय पे सो, ना शरीर बिगड़ेगा ना त्वचा बिगड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो नाइट क्रीम का काम भी तभी चालू होता है जब आप आराम से सोते हो, सोने के पहले लगाना है इसको, चेहरा साफ करो और लगाना है, चेहरे की सारी समस्याएं आपकी खत्म, सारी मतलब सारी खत्म। ठीक है, सनस्क्रीन है, सनस्क्रीन आपको पता ही है धूप से बचने के लिए लगाई जाती है, बहुत जलन रहती है जो उसके लिए रहती है। लेकिन इस सनस्क्रीन का फायदा क्या है, इसके अंदर पपीता मिलाया है। पपीता बहुत अच्छा स्रोत होता है आपके चेहरे के कालेपन को हटाने का। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या है, चंदन का तेल मिलाया है, क्योंकि जो चेहरा आपका जल गया है वो जलन को हटाने का काम चंदन का तेल करता है। तो कालापन हट गया,
चेहरे को ठंडक मिल गई तो चेहरा आपका वैसे ही तंदुरुस्त हो जाता है। ठीक, फिर आता है आपका अंडर आई जेल, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बताया था। सिर्फ और सिर्फ अगर चेहरे पूरा सही है, चेहरा झुर्रियां नहीं है, झाइयां नहीं है, पर आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तो अंडर आई जेल आप दे दो उसको। ठीक, फिर बालों की बात करते हैं। शैम्पू आते थे पहले अपने यहाँ दो, है ना, 2 शैम्पू थे ना पहले। कौन कौन से आते थे? एंटी डैंड्रफ और नरिशिंग। एंटी डैंड्रफ किसको देते थे हम लोग? और नरिशिंग नॉर्मल वालों को देते थे। अब इन दोनों चीजों को जोड़ करके एक ही शैम्पू बना दिया गया। अब आपके अगर सर में डैंड्रफ है तो वो चला जाएगा, नहीं है तो आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। अब इसका भी आप ये देखो, एक कंपैरिजन देखो। मार्केट में एंटी डैंड्रफ शैम्पू बहुत सारे हैं, वो हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, वो यही काम करते हैं, डैंड्रफ हटाने का काम करते हैं। सामने वाला महिला हो या पुरुष हो, हमेशा उससे एक सवाल करना कि भाई वो लगाने के बाद जाता है क्या, डैंड्रफ जाता है क्या? नहीं जाता? जाता है कि नहीं जाता? नहीं जाता। मैं बोलती हूँ जाता है। और वो जाता कैसे है कि वो अपने साथ बालों को भी लेके जाता है। ना रहेंगे बाल, ना आएगा डैंड्रफ। टकले सर पे कभी डैंड्रफ देखा? नहीं देखा है। टकले सर पे डैंड्रफ कहाँ से होगा? दिक्कत क्या होती है, आपके सर से डैंड्रफ हटाने के लिए सबसे अच्छी जो घरेलू चीज मैं बताती हूँ दवाई, वो होती है नींबू। नींबू रगड़ा जाता है, लेकिन अगर आप नींबू को डायरेक्ट लेके रगड़ लोगे अपने बालों में, खुजली चली जाएगी, रूसी चली जाएगी, डैंड्रफ चला जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट लेकर रगड़ लोगे नींबू को तो बाल सफेद हो जाएंगे और बालों का गिरना चालू हो जाएगा। अब उस शैम्पू में जो मार्केट में मिल रहे हैं, बहुत सारा केमिकल रहता है, बहुत सारा, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, डैंड्रफ हटाना। फिर बाल गिरे रहे उनसे उन्हें कोई लेना नहीं होता। इसका काम दोनों का है, रूसी भी हटानी है और बालों को भी सुंदर दिखाना है। तो ये नींबू है, बिल्कुल है, लेकिन नींबू किसके साथ मिला हुआ है? काली मिर्ची के साथ में और टी ट्री ऑयल के साथ में। अब काली मिर्ची के साथ जब नींबू को मिलाया जाता है तो नींबू की वजह से जो बाल सफेद होने वाला है या जो गिरने वाला है वो नहीं होता, सिर्फ आपके बालों से रूसी जाएगी। टी ट्री ऑयल क्या करेगा? नरिशमेंट का काम करता है, मतलब बालों को सुंदर दिखाने का काम करता है। तो बालों में आपकी कोई समस्या है तो लगाओ, नहीं है तो भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बालों की बात हो गई है। बालों की बात के बाद में यही हेयर न्यूट्रीमेंट, जिसकी अभी अपन ने थोड़ी देर पहले बात करी है, इसके अंदर आप लोगों ने ये तो पता है अच्छे से आप लोगों को कि भाई क्यों दिया जाता है, वो तो क्लियर है कि भाई टकला हो गया है तो ये देना है, बाल सफेद हो रहा है तो ये देना है लगाने के लिए। क्या मतलब लगाने का तरीका क्या है, इसको क्या बताते हैं? सुबह 2 रात में लगा के सो जाओ, और जहां से बाल पूरा उड़ गया है वहां मालिश करना है इसका, है ना, क्योंकि जैसा वो नारियल का तेल का डब्बा आता है ना, सर्दियों में जम जाता है, ये वैसा ही है, मालिश करना है इसका। तो देखो, आप रात को लगा करके सो जाओ, ठीक है, वो बराबर है। उसका मैक्सिमम जो टाइम रहता है ना, वो आप रात भर के लिए लगा के छोड़ दो। लेकिन अगर आपके पास समय की कमी है या आप रात में कहीं नहीं लगा पा रहे हो या कुछ भी, 1 घंटे के अंदर भी ये काम कर देता है। मिनिमम समय जो है 1 घंटा है इसका, 1 आवर है। फिर चाहे आप उसे दिन में लगाओ चाहे रात में लगाओ। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसमें जरूरी बात यह है कि इसकी मालिश अच्छी होनी चाहिए, ये अंदर जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे किया, ऐसे लगाया, हो गया, वो जाना चाहिए। जैसे तेल लगाते हो ना, वैसे सिंपल तेल लगाने की तरह ये अंदर बैठना चाहिए आपके सर में। रात भर का समय हम लोग क्यों दे देते हैं उनको, क्योंकि वो इतना लंबा समय है कि वो जाए। लेकिन अगर वो मालिश ठीक से नहीं करेगा, सोएगा तो तकिए में लग जाएगा, चादर में लग जाएगा, तो अंदर जाना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। अब इसके अंदर ये काम कैसे करता है कि नए बाल उगा रहा है, बालों को काला कर रहा है। अच्छा, बालों को काला किसके करेगा? जिनका समय के पहले बाल सफेद है। अगर कोई 60-70 साल पर ये बोलता है कि बाल सफेद करो, तो ये डाई नहीं है, ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं है जो भाई वो तो ओरिजिनल है, उम्र हुई है तो बाल सफेद होता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, 20-25 साल का है, 30-35-40 साल, जब तक एक नेचुरल बाल सफेद नहीं होने चाहिए, पर हो गए तो ये दे सकते हो। आजकल स्कूल कॉलेज के बच्चों को भी हो रहा है, स्कूल का भी कोई बच्चा हो ना तो भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत, उम्र का कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, आराम से दे सकते हो, कोई उम्र की दिक्कत ही नहीं है इसमें। अभी इसमें मिला क्या क्या है वो देखो। आप अगर देखोगे तो पूरे इंडिया में, हिंदुस्तान में
गौर करो, बाल किसके सबसे अच्छे होते हैं? कौन सा ऐसा राज्य है जिनके बाल बहुत अच्छे होते हैं? साउथ, सिर्फ केरला नहीं, केरला, चेन्नई, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सारे जो 6-7 इलाके हैं ना, उन सबके बाल बहुत अच्छे होते हैं साउथ इंडियंस के। गौर करना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, काले होते हैं, लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं, घने होते हैं, बुढ़ापे तक उनका बाल ना सफेद होता है ना छोटा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। और चाहे आदमी हो औरत हो, सबके बाल बहुत सुंदर होते हैं। कारण क्या है इसके पीछे? नारियल है और खान पान है, दोनों चीज है। सबसे ज्यादा वो नारियल का तेल लगाते हैं, नारियल के तेल में ही खाना पकाते हैं वो लोग, नारियल का पानी पीते हैं। तो नारियल जो है बहुत अच्छा स्रोत होता है आपके बालों के लिए। दूसरा, चावल। चावल हमारे यहाँ पर भी खाया जाता है, लेकिन चावल के साथ में अगर आप नारियल पानी भी उतना रहता है तो आपके बालों पे असर बहुत अच्छी तरीके से होता है। ठीक है, अब एक पुराना लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, चावल का जो पानी होता है ना, मांड जिसको कहते हैं, हमारे एरिया में मांड बोलते हैं उसको। तो चावल का पानी से अगर आप बाल धोते हो तो आपके बाल बहुत मजबूत होते हैं, गिरते नहीं है जल्दी। ये पुराने लोग थे, करते थे वो लोग ऐसा। यही पद्धति यहाँ पर अपनाई जाती है, इन्हीं चीजों पे काम होता है। इसके अंदर भी वही नारियल का तेल है, चावल का जो पानी है वो है राइस ब्रैन ऑयल कहते हैं, यानी कि जो चावल का दाना होता है उसका जो तेल निकलता है वो इसमें मिलाया जाता है, नारियल का तेल मिलाया जाता है। 3 प्रकार के विटामिन इसके अंदर मिलाए जाते हैं, क्योंकि ये विटामिन थेरेपी के अंदर आता है। ठीक, इसीलिए इतना अच्छा काम करता है। फिर है आपका जो बात बोलूं मैं, साबुन। साबुन जो है, अभी ये साबुन क्या करता है भाई, साबुन के साथ में जो कंपैरिजन होते हैं, महंगा है। हाँ, अगर समस्या ज्यादा है तो आप डेली यूज करो, लेकिन उसमें क्या रहेगा मैं बताती हूँ। हेयर न्यूट्रीमेंट अगर आप रात को लगा के सो रहे हो तो अगले दिन आपको बाल धोना कंपलसरी है, आप लगा के नहीं घूम सकते उसको। आप उसमें क्या रहेगा ना, क्योंकि आपके अंदर तो चला गया है न्यूट्रीमेंट, पर अगर आप लगा रह गया तो वो ऊपर से जितना भी धूल गंदगी होगी वो चिपकेगा, अगर धोए बिना वो बाहर जाती है तो उसको धोना भी जरूरी है। तो मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि आप हफ्ते में 2 बार यूज करो, बेस्ट रिजल्ट है। ठीक है, फिर आती है अपने साबुन की बात। साबुन भी मार्केट में दुनिया भर के हैं, लोग कहेंगे हमको 10 रुपए में मिलता है, तुम्हारा तो ये इतना महंगा, हम काय को लें, बराबर है, लक्स या जो भी है दुनिया भर के। अब जो 10-10 रुपए में, 5-5 रुपए में मिल रहा है, जो अभी मैंने केमिकल बताया ना, सल्फेट, बोलो क्या ना, 10 रुपए के साबुन में तुमको 50 रुपए का सल्फेट मिलेगा ही मिलेगा, इसीलिए वो झाग दे रहा है ना। वो साबुन ऐसे रहते हैं, अभी एक दिन मैं खुद ही वीडियो एक देख रही थी फोन में, उसको धोते गए इतना झाग बना और खत्म। एक बार में ही आप उस साबुन को यूज कर सकते हो, सिर्फ झाग होता है, इसका मतलब उसमें सल्फेट की मात्रा कितनी होती होगी सोचो आप। इतना सा साबुन है, अगर आप धोते रहो, आधे घंटे में वो पूरा साबुन खत्म हो सकता है। तो खुद सोचो सल्फेट की मात्रा उसमें कितनी ज्यादा है। और वही सल्फेट होता है जो आपके शरीर में, क्योंकि आपके त्वचा में रोम छिद्र पाए जाते हैं, पोष जिसे कहते हैं, अगर ये त्वचा के अंदर जाता गया, जमता गया, तो वो कैंसर का कारण बन सकता है। अब इतना झाग है, इतना सल्फेट है, उससे बचने के लिए यहाँ पर मॉइस्चराइजिंग सोप बनाया गया है अपना, जिसके अंदर क्या है, एलोवेरा है, विटामिन ई है, इसकी उम्र लंबी रहे, जो मैं बता रही थी ना कि उम्र, शेल्फ लाइफ लंबी रखनी है प्रोडक्ट की। मिनरल कॉकटेल डाले जाते हैं। अभी मिनरल कॉकटेल क्या होता है, कुछ चीजों का मिश्रण, कुछ ऐसी चीज है जिनको मिश्रण मिला करके इन प्रोडक्ट के अंदर डाला जाता है, जैसे जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये धातु होती हैं, इनका कुछ कुछ भाग लेकर के, मिला करके उन प्रोडक्ट में डाला जाता है, जिससे कि इन प्रोडक्ट की जो शेल्फ लाइफ है वो भी चलती रहे, लंबी होती रहे। ठीक है, चलो मॉइस्चराइजिंग सोप के बाद में बॉडी लोशन है अपना। बॉडी लोशन भी आपका नया बन करके आया है, नई टेक्नोलॉजी के साथ। अब लास्ट की जो कैटेगरी है वो है आपकी आयुर्वेदा के प्रोडक्ट। 3 कैटेगरी थी, रिटेल था, विटामिन था, आयुर्वेदा, 3 कैटेगरी है।
आयुर्वेदा इसकी लास्ट कैटेगरी है और सबसे बड़ा ये तो सबने यूज किया होगा। अब क्या होता है, जो नीम होता है, नीम क्या करता है, आपके दांतों में जो कैविटी वगैरह जमती है ना, कुछ कीड़ा लग गया, वो कैविटी को हटाने का काम नीम करता है। लौंग क्या करता है, जो मुंह में बदबू आ रही है उस बदबू को हटाने का काम लौंग करता है। एलोवेरा क्या करता है, जो वो ताजगी लानी है ना आपको अपने मुंह में, कि सुबह हो गई वाला जो रहता है कि ताजगी लानी है, वो एलोवेरा करेगा। लोदरा क्यों मिलाया जाता है, जो लोगों का मसूड़ा और दांत रहता है उसको चिपकाने का काम लोदरा करता है। इसीलिए वो लोग जिनका दांत हिल रहा है, पायरिया का प्रॉब्लम है, खून निकल रहा है मसूड़ों में से, वो सारे काम लोदरा यहाँ पे करता है, ये रहता है। चलो फिर है अपना अगला प्रोडक्ट एलो टर्मरिक क्रीम। ये किसको लगवाना है, जिनको सिर्फ झुर्रियां और झाइयों की दिक्कत है, पूरा चेहरा अच्छा है, समय के पहले यहाँ 3-4 लाइनें दिख रही हैं आंखों के आसपास, यहाँ लाइनें दिख रही हैं, तो वो सिर्फ एलो, इसके लिए एक ही चीज का है, इसको लगाने के बाद धूप में नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। इसीलिए रात में लगा के सो जाओ तो भी ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है अगर चेहरे पे झुर्रियां झाइयां, लाइनें बहुत है, यहाँ लाइन आ गई, यहाँ लाइन आ गई, यहाँ लाइन आ गई, तो ये लगानी है एलो टर्मरिक क्रीम। इसमें कंफ्यूजन क्या होता है, कई लोगों को इसको लगाने की बजाय एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लेते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम कब लगानी होती है, जब आपको चोट लगती है, वो एंटीसेप्टिक है, और ये सिर्फ झुर्रियों झाइयों के लिए ये एलो टर्मरिक है। एंटीसेप्टिक क्रीम और लगा देते, और जो पिंपल है ना, हाँ, पिंपल पे भी लगा देने से छूट जाते हैं, पिंपल छूट जाते हैं। पर उसके लिए बनाया उनने एंटी पिंपल नहीं, वो जो जादू होती है ना, हाँ, सब छूट जाते हैं। अभी ये जो आप बोल रहे हो ना छूट जाते हैं, ये कैसे छूट जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी आप गौर करो तो नीम है, हल्दी है, एलोवेरा है। नीम क्या करेगा, वो हटाएगा बैक्टीरिया, हल्दी क्या करेगी, सिकाई का काम करेगी, एलोवेरा क्या करेगा, निशान नहीं पड़ने देता, निशान हटाने का काम एलोवेरा करता है। इसीलिए अपन ये जलने छिलने कटने में लगाते हैं। फिर ये मस्कुलर पेन क्रीम, जो दर्द के लिए अपन जनरली यूज करते हैं, कहीं भी दर्द हो आप इसको लगा लो। ये किस कॉन्सेप्ट पे बनी होती है, आपने साउथ में कुछ आश्रम सुने होंगे, पंचकर्मा के आश्रम, पोटली से गर्म करके ऐसे लिटा के सिकाई करी जाती है। आजकल कैसा हो गया है, वो बाम लगाने का सिस्टम है, बाम लगा लेते हैं, बाम लगाने के बाद में वो झंझनाहट सी होती है, सेंसिटिविटी होती है, जलन चलन चलन चलन, उनका क्या होता है कि वो जब आपके ध्यान को इधर से हटा के उधर रख देते हैं, दर्द से ध्यान हट गया, वो झंझन 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 कर रहा है, ये बंद हुआ, दर्द वापस से चालू हो गया। परमानेंट इलाज नहीं है, सिकाई नहीं करता, ये उस पर है, आयुर्वेदा के ऊपर है। ये कैसे काम करेगा, जो पोटली रहती है ना उसके अंदर कुछ डाला जाता है ना, उधर जो सिकाई करते हैं, इसके अंदर निर्गुड़ा, वाका, गंधापूरा, ये औषधियां डाली गई हैं। ये निर्गुड़ा, वाका, गंधापूरा क्या करता है, सिकाई का काम करेगा। ये अंदर जो नसें रहती हैं ना, नसें जब खिंच जाती हैं तब दर्द होने लगता है, तो उन नसों को सिकाई करने का काम, उनको आराम देने का काम ये करता है। तो इससे सिर्फ मसाज करनी है, बाकी आपको कोई वो झंझनाहट या कुछ ऐसा इसमें नहीं होने वाला है। ये सिकाई के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, मसाज जितनी अच्छी होगी ये उतना अच्छा आराम देगा, ये बात भी है। 15 मिनट करोगे अच्छा आराम, आधा घंटे तक मसाज करोगे इसके साथ बहुत अच्छा आराम देगा, परमानेंट दर्द जाने का काम है। घुटनों में इसकी मसाज करो, चाहे कंधे में करो, जहां दर्द हो रहा है वहां इसकी सिर्फ मसाज करनी है आपको, ठीक है। फिर है आपका क्रैक्स क्रीम, लास्ट है ये, उसके बाद आप खाना खा सकते हो बड़े आराम से। अभी क्रैक क्रीम ज्यादातर लोग हमारे यहाँ पर ये क्रैक क्रीम ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं ले रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आज भी जब एड़ियां फटती हैं, और स्पेशली हम लोग, आप लोग तो ध्यान देते नहीं हो, महिलाएं ज्यादातर ध्यान देती हैं, जबकि आपके पैरों की दशा माशाअल्लाह, मतलब आप तो जूते उतार दो तो सामने वाला बेहोश होकर गिर पड़े, वो वाले हाल होते हैं। हम लोग का सही है। क्या होता है कि आपके जो पैरों की दशा बिगड़ती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है आपके शरीर में पानी की कमी होना। आपका शरीर जो है 70% पानी से मिलकर के बना होता है, और जब पानी में, जब आपके शरीर में डिहाइड्रेशन होना शुरू होता है, जब पानी की कमी होना शुरू होती है, तो कहीं ना कहीं से आपकी चमड़ी, आपकी स्किन फटने लगती है। होठों का फटना, पैरों की एड़ियों का फटना, कई लोगों के हाथ फट जाते हैं, वो इसीलिए होता है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है। मिनिमम आपको एक दिन में 3 लीटर पानी पीना चाहिए।
हाँ, विंटर सीजन में ज्यादा होता है, क्योंकि विंटर में तो हम पानी पीते ही नहीं है, बहुत कम पानी पीते हैं। गर्मियों में ये इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम पीते रहते हैं पानी। तो मिनिमम आपको 3 लीटर पानी दिन में पीना चाहिए अगर आपको अपनी स्किन अच्छी चाहिए तो। फिर भी इसके अंदर आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा चीजें इसी के अंदर मिली हैं। एलोवेरा, कोकम, लोद्रा, कोकम बटर, बीसवैक्स, शिया बटर, कोकोनट बटर, मतलब 7 चीजें मिली हैं इसके अंदर। सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट इसी में डाले गए। लेकिन फिर भी क्योंकि हम अपने पैरों पर ही ध्यान नहीं देते, हम बाल, चेहरा सब ध्यान दे लेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप ऊपर से अच्छे लग रहे हैं बट अगर आपके पैरों की दशा खराब होती जा रही है, आप सोचो पैर ही खराब होंगे तो आपको चलने में भी तो दिक्कत होगी है, एड़ियां फटी होंगी तो चलने में दर्द होगा आपको। उस वजह से ये यहाँ पर 10-15 इंग्रेडिएंट इसके अंदर मिलाए जाते हैं जो आपकी एड़ियों को तो साफ करता है, पहले साफ करता है, गंदगी हटाता है जो जमा हुआ है गंदगी उस पैर के अंदर, उसके बाद उसको भरता है। क्योंकि फटता कैसे है कि जब वो स्किन एक दूसरे से अलग होती है, तो उसको भरने का काम इसका रहेगा, पहले गंदगी हटाएगा, फिर भर देगा और फिर उसके ऊपर से एक लेयर लगा देगा ताकि दोबारा ना फटे। लेकिन उसके साथ साथ आपको पानी पीना भी अपनी आदत में डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आज नहीं तो कल वो वापस शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अपने हर्ब्स एंड मोर के जितने भी प्रोडक्ट थे ये यहाँ पे खत्म होते हैं। थैंक यू सो मच, सेशन इज ओवर, आप भोजन कर सकते हैं।